प्रखंड के नियोजित शिक्षकों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी बीटा से स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज 24। पेश है बीटा बिहार से रईस अहमद की रिपोर्ट। बीटा राघोपुर स्थित बीआरसी में शिक्षक नेता आनंद मिश्रा के द्वारा एवं बीटा प्रखंड के नियोजित शिक्षकों ने सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया, जिसमें बीटा प्रखंड के विकास पदाधिकारी विवेश आनंद को अंग वस्त्र एवं वन देवी प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभी लोग भावुक हो उनके मंगलमय भविष्य की कामना किए। वहीं इसके अलावा बीटा थाना अध्यक्ष अवधेश कुमार झा एवं नए अंचला अधिकारी विजय कुमार सिंह को अंग वस्त्र एवं वन देवी प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि आप लोगों ने अपने स्नेह से हमें कार्य करने में सक्षम बनाया है। आपकी बदौलत ही प्रेरणा मिली काम करने की। थाना अध्यक्ष महोदय, अंचला अधिकारी और सभी लोगों का भरपूर सहयोग रहा। वहीं कोरोना महामारी में लगे कोरोना योद्धाओं के रूप में मीडिया कर्मी को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बी न्यूज 24 के पत्रकार रईस अहमद के साथ कोरोना योद्धाओं के रूप में और भी पत्रकार को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष अमित कुमार, सचिव जयकांत, धीरज कोषा अध्यक्ष विजय यादव, ज्योति रंजन, प्रवीण रंजन, बब्बन सिंह, अशोक कुमार, केशव कुमार, दीपू कुमार, अमित कुमार, अमिताभ, जितेंद्र कुमार इस कार्यक्रम में शामिल थे। मेरे लिए बड़ी बात है और आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और ये हमारे थाना अध्यक्ष महोदय ने सब लोगों ने अपने विचार रखे। सब लोगों ने मुझे बहुत योग्य बताया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये योग्यता आप लोगों की योग्यता की वजह से है, क्योंकि आपने अपनी योग्यता से, अपने सहयोग से, अपने प्रेम से, अपने स्नेह से मुझे हमेशा कार्य करने में सक्षम बनाया और आपकी बदौलत ही मुझे प्रेरणा मिलती रही काम करने की। और हम लोगों ने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया विभिन्न क्षेत्रों में। हमारे थानाध्यक्ष जी हैं तो हम लोगों का बातचीत हमेशा जब भी किसी कोई प्रकार की नई घटना होगी, नई बात होगी या फिर रूटीन वर्क ही हो, उसमें दोनों लोगों का रखता है काम, जिम्मेदारी भी रहती है। लेकिन कभी हम लोगों को ये नहीं लगा कि हम लोग तो अलग विभाग के, लगता था एक ही ऑफिस के हम लोग पदाधिकारी, कर्मचारी, हमारे स्टाफ सब लोग हैं। इस स्तर पर भी समन्वय की आवश्यकता थी, वो बेहतरीन रहा, कोऑर्डिनेशन जबरदस्त रहा और सभी काम बेहतरीन हुआ। चुनाव भी बढ़िया हुआ, बीच में उपचुनाव हुए, काउंटिंग हुआ, सारा चीज़ में हमारे थानाध्यक्ष महोदय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मानव श्रृंखला निर्माण हो, चाहे विधि व्यवस्था संधारण हो, इन योगदानों को मैं भूल नहीं सकता हूँ। और विशेष रूप से आप लोगों के योगदान को मानव श्रृंखला में, राशन कार्ड वितरण में, पीडीएस डीलर की दुकान के आप लोगों की प्रतिनियुक्ति में, क्वारंटाइन सेंटर के संचालन में, जो क्वारंटाइन सेंटर को डीएम सर भी यहाँ से विजिट करके गए और सभी जगह डीएम सर नहीं जाते, लेकिन यहाँ जाके यहाँ का प्रशंसा किए। आप लोगों के एक सहयोगपूर्ण रवैये के लिए, मतलब आपकी तत्परता के चलते ही यहाँ पे कभी कोई घटना, कभी कोई शिकायत यहाँ से नहीं हुई क्वारंटाइन सेंटर की। इस समय पूरे बिहार में क्वारंटाइन पे कुछ न कुछ शिकायत, समस्याएं निकल कर सामने आ रही थी, मीडिया में भी आ रही थी, लेकिन हम लोग इस रूप में निष्कलंक रहे। तो निश्चित रूप से आप लोगों की भूमिका सबसे बड़ी है। हमारे साथ थानाध्यक्ष महोदय, अंचलाधिकारी, सब लोगों का भरपूर सहयोग रहा कि हम लोग इस चीज़ से अच्छे से निपटे। और आगे भी जो काम चल रहा है उसमें भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। और वर्तमान तो अधिक मास्क चलाकर चलने की ये तो हम लोगों को भी आवश्यकता है कि अपने अंदर में जितने भी शिक्षक हैं या फिर जो स्टाफ उनको प्रेरित करेंगे। मानव श्रृंखला की भी चर्चा करना चाहूँगा। मानव श्रृंखला में जिस रूप में आप लोगों ने वहाँ पे लोगों को जागरूक करके अपनी श्रृंखला बनवाई, दानापुर से लेकर बड़ेब तक, एक गौरव हम लोगों का वहाँ पर था, फिर दूसरा हम लोगों का मनेर से लेके विक्रम ब्लॉक की सीमा तक बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही प्रशंसनीय रहा। इतने सारे सभी को सर्वप्रथम इस विदाई के मेला में, जो कि निश्चित रूप से मार्मिक क्षण होता है, सभी लोगों को धन्यवाद। इसलिए पदाधिकारी जब रहते हैं तो
समय उनके साथ कार्य करने वाले और उस समय उनके साथ वक्त बिताने के लिए जो है लोगों में प्रबल भावना रहती, लेकिन जाते समय किसी को याद रखना, किसी का सम्मान करना, भले वह विदाई का सम्मान हो, वो अपने आप में एक निश्चित रूप से अनूठा क्षण होता है। और ये भावना सभी में नहीं होती, निश्चित रूप से ये भावना जिनमें है वो बाकी लोगों से परे है। इसलिए आप सभी को धन्यवाद आज का जो ये कार्यक्रम है उसको रखने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मेरा कार्यकाल सर के साथ 1 साल का रहा और चूँकि प्रशासन और पुलिस दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो निश्चित रूप से इस 1 साल में प्रखंड के मुखिया होने के नाते, प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड का थानाध्यक्ष, थाना के थानाध्यक्ष होने के नाते, तो दोनों के बीच जो हम लोगों का जो समन्वय रहा वो निश्चित रूप से अन्य जगहों की अपेक्षा बहुत बेहतर रहा। कहीं से भी हम लोगों को काम करने में ये नहीं लगा कि मैं सिविल प्रशासन से हूँ या मैं पुलिस प्रशासन से हूँ। जब भी मुझे कभी आवश्यकता पड़ी, वीडियो साहब की या वीडियो साहब को मेरी आवश्यकता पड़ी, तो इन्होंने बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया है। और इनका जो कार्य करने का शैली है वो दूसरे से भिन्न इसलिए है कि मैं इनके कार्य करने का जो जीवटता जो इनमें है वो निश्चित रूप से बहुत लोगों में नहीं पाई जाती है, वो अनुकरणीय है, मैं भी नहीं कर पाता। इनके कार्य करने का जो तरीका है उसमें मैंने एक चीज़ देखा कि वीडियो साहब भले वीडियो है लेकिन एक बहुत अच्छे क्लर्क हैं। क्लर्क कहने का मतलब कि मैं इनका बल गिरा नहीं रहा हूँ, मैं इनका तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति अच्छे पदाधिकारी तभी हो सकते हैं जब वो अच्छे क्लर्क हो। इसलिए उन्हें जानकारी है कि हमें क्या करना है। और दूसरा, कार्य करने का जो जीवटता है, मैंने बहुत सारे मौकों पर ऐसे मौकों पर इन्होंने इनको कार्य करते देखा है जब ब्लॉक में एक भी स्टाफ नहीं रहा, लेकिन इनको देखा है कार्य करते हुए। तो उस तन्मयता से या उस जीवटता से जो व्यक्ति काम कर रहा हो उसका जो तारीफ है वो करना मुश्किल है। निश्चित रूप से अभी जो चुनाव का वक्त है उसमें इनका जाना सबसे ज़्यादा मुझे खल रहा है, इसलिए कि ये पुराने वीडियो हैं, 2 साल से हमसे ज़्यादा अनुभवित है इस क्षेत्र के बारे में। तो मैं ये सोचकर निश्चिंत था, मुझे बिंदु पर इनसे बात भी हुई थी पूर्व में, तो इन्होंने कहा था कि अभी मेरा ट्रांसफर होगा नहीं। तो मैं ये सोच कर निश्चिंत था कि इनका जो अनुभव है मुझे इस इलेक्शन में, इस चुनाव में जो है काफ़ी मदद करेगा। लेकिन क्योंकि पुलिस ये सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में आना और जाना लगा रहता है, निश्चित रूप से विदाई का क्षण है, काफ़ी मार्मिक क्षण है, दुखी हम हैं। लेकिन यह है कि जहाँ भी ये जाएंगे निश्चित रूप से उस प्रखंड के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि वहाँ इतने अच्छे वीडियो जा रहे हैं और वहाँ के लोगों को कार्य करने में और सुगमता होगी। निश्चित रूप से वहाँ का जो चुनाव होगा वो बेहतर होगा। आशा करते हैं कि जो नए वीडियो आएंगे उनके साथ भी कार्य करने का जो आप लोगों का जो जिस तन्मयता से काम किए हैं वीडियो साहब के साथ और जो लगाव रहा है उसी तन्मयता के साथ भविष्य में भी काम करेंगे। और मैं आशा करूँगा कि भविष्य में पुनः हमारी कहीं ना कहीं मुलाकात हो। और आप लोगों की तरफ से आशा करूँगा कि भविष्य में अगर बेटा नहीं आ सके तो दानापुर अनुमंडल निश्चित रूप से आए। निश्चित रूप से स्थानांतरण जब होता है तो उनसे जो जुड़े हुए कर्मी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, सब लोग परिवार की तरह, एक इकाई की तरह काम करते हैं, जिससे सरकार के विभिन्न कार्यों का संपादन तो समय कर पाते हैं। तो स्थानांतरण के समय मन तो भावुक हो ही जाता है और कितने दिन काम साथ में करते हैं। तो सभी लोगों ने, शिक्षा विभाग के जितने भी प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षक संघ के सदस्य हैं, सब लोगों ने इस विदाई समारोह का आयोजन किया। इसके लिए मैं सब लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ एवं हमेशा इस चीज़ को याद रखूँगा और इनके अच्छाई के लिए, इनके विभागीय कामों के लिए जहाँ भी मुझसे जो आवश्यकता होगी मदद होगी, मैं निश्चित रूप से करूँगा। सही है। जाने के बाद कुछ कमी खिलेगी फिर क्या, किस तरह का जनता को क्या जवाब? जाने के बाद पद काम करता है, जो भी पद है वो खाली तो रहेगा नहीं, वहाँ पर कोई पदाधिकारी आएंगे। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ वो मुझसे भी जो पदाधिकारी आए उनसे भी बेहतर काम करें, ताकि आप लोगों के समाज में जो भी सरकारी कार्यक्रम हैं, जो भी चीज़ें हैं वो समय पूरा हो एवं आप लोग समन्वय करके, सहयोग करके उनके साथ सरकारी कार्यों को पूर्ण करने में सहयोग करें। सम्मान किया गया है तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? निश्चित रूप से भावुक हो रहा हूँ, विदाई का पल है और सम्मानित किया जाना इन लोगों का एक अच्छेपन को दर्शाता है, उनका प्रति मेरे सम्मान को दर्शाता है और मैं इसके लिए आभारी हूँ। ये वीडियो
YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।